नेताजी, और पूर्वांचल राज्य की बात चल रही है। प्रत्याशी जी बोल रहे हैं कि पूर्वांचल राज्य बनेगा और मऊ जो है उसकी राजधानी बनेगी। इब्तदा इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे जैसे चुनाव आएगा भाषा ऐसी बदलेगी कि आप यकीन नहीं होगा कि ये हुजूर वही थे। अभी कह रहे हैं कि घरेलू बिजली जब सरकार बनेगी तो पूरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर देगा। अब तक पंडित जी ने बताया था कि नहीं करना है, अब तक पंडित ने बताया था नहीं करना है। कभी कुछ किया है कि आपकी बातों पर कोई भरोसा करे? बनारस जैसे यहाँ भी स्टेडियम बनेगा, अभी अरविंद राजू बता रहे हैं। गौवा का खड़ंजवा बना लिया ना, अपने गौवा के बन गया गौवा वाला खड़ंजवा। देखा जाए तो अब्बास अंसारी का नाम लेते ही शांत हो जा रहे हैं, बता नहीं रहे कि अब्बास अंसारी पर प्रचार एक तारीख के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। क्या देखा जाए अब्बास अंसारी सर किसके साथ? वो तो उनसे पूछे ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या कहें। नहीं आपको समझ वो शांत हो जा रहे हैं तो मैं उनका प्रवक्ता थोड़े हूँ कि क्यों शांत हो रहे, इस बात का मैं जवाब दूँ। आपका चुनावी एजेंडा क्या क्या है? जो 10 सालों से सेवा संघर्ष और त्याग कर रहा हूँ, तो अगर वो भावना रहेगी तो सर्वांगीण विकास अपने आप होता है। यहाँ जो बुनकरों का, किसानों का बुरा हाल है, फ्लैट रेट खत्म हो गया, यहाँ कोई उद्योग धंधे तो है नहीं, सब खत्म हो गए, नौकरियाँ मिल नहीं रही है, जीएसटी लग गया, पलायन हो रहा है। किसान जाड़े में अपने खेतों की रक्षा जानवरों से और गर्मी बिजली के तारों से करते हैं कि कहीं आग न लग जाए। नौकरियां खत्म हो गई, हमारे अगर नौजवान बेरोजगार हैं। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर से पैसा नहीं आएगा, यहाँ आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ नहीं होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करके यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान, और देखो सरकार कोई भी हो, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन सारे बेरोजगार भी नहीं हो सकते। जैसे इस सरकार में हो रहा है, पेपर लीक हो जाए, नौकरियां बंद हो जाए, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी हम ऐसे सेंटर खुलवाएंगे कि वहाँ सस्पेंड करके कौन किस लायक है उसकी उसे ट्रेनिंग देके प्राइवेट में नौकरी हो या उसके हिसाब से कोई रोजगार, छोटा लघु उद्योग धंधा वो हो, उसकी व्यवस्था करेंगे। आने वाले 5 सालों में सबसे कम बेरोजगार मेरे लोकसभा में हो, और ये बात मैं सदन में खड़ा होकर बोलूं, मैंने पिछले 5 सालों में अपने प्रयास से घोसी के बेरोजगारों को मजबूत बनाया है, उनको नौकरी रोजगार दिलवाया है। घोसी में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे क्या? अभी क्या बोला था, पूरा रामायण हो गया, सितवा के अगर बाप था। एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिल्ली और बम्बई और गुजरात जाना पड़ता है काम करने, और वहाँ की स्थिति ये है कि इनको कुत्ते जैसे वहाँ पे लथाड़ा जाता है। तो क्या सरकार बनती है तो उसके बाद क्या यहाँ पे याद आएगा जो लोग बॉम्बे में हमारे नौजवानों को कुत्ते की तरह लताड़ते हैं, आपने बोला पिटाई करते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर आपसे वोट मांगते हैं, वही लोग हैं ना जी, जो महाराष्ट्र में वही यहाँ लोग हैं। तो यहाँ के जनता उनसे बदला ले, और निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने घर का बच्चा अपने घर में नौकरी करे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा दूर जाए। मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि घोसी में इतनी व्यवस्थाएं कर दूं कि एक नहीं तो कोई और रोजगार, धंधा, नौकरी, प्राइवेट, सरकारी, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मैंने दुनिया के आधे से अधिक मुल्क देख चुका है, मैं दुनिया के बहुत सारी इकोनॉमी देखा हूँ, दुनिया के बहुत सारे देशों को इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा है। मेरे पास न अनुभव न जानकारी की कमी है, मौके की तलाश है। अगर घोसी के मालिक मुझे मौका देंगे तो मैं उसको दिखाऊंगा जमीन पर कैसे उतारते। मेला घूमने वाले किसको बोले हैं आप? मेला घूमने वाले कौन है? मेला घूमने वाला जो घर लुटने कौन है? मेला घूमने का शब्द का इस्तेमाल हमारे पहली बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे महान समाजवादी चिंतक स्वर्गीय कपिल देव जी ने, और फिर हमारे गुरु जनेश्वर मिश्रा ने कहा था। जो बार बार लोग हर चुनाव में अलग अलग चले जाते हैं, कभी इस पार्टी से, कभी उस दल से, कभी इस सिंबल से, कभी उस सिंबल से, कभी यहाँ रहकर उनको गाली देना, कभी उनको वो रख उनको गाली देना, तो जनता को बेवकूफ़ बनाना, ऐसे वो सारे लोग इसमें शामिल हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, उन्हें मेला घूमने कहा जाता है। और जो मंच से खड़ा होकर लूटने की बात करें उनसे मेला लूटने कहा जाता है। एक सवाल और, मऊ जनपद पे समाजवादी मुकदमा कराएंगे क्या? मुझे तो लगता है कि प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आप बताइए, आप पत्रकार हो और आप यहाँ खड़ा होकर रोड पर बोलो कि जो गाड़ी जा रही है उसमें से लूट लो, 10 लाख हो तो 9 लाख पॉकेट में रख लो, 1 लाख रुपया पुलिस को दे दो, तो कितने मिनट लगेगी पुलिस को आपको अरेस्ट करने में? आप बताइए, खुद से सवाल पूछिए। आपके तरफ से कोई एप्लीकेशन जाएगा क्या? सरकार बनती है तो क्या राजीराम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? वो मैं वोट मांगने का वो कर सकता हूँ कि मंत्रिमंडल का कैसे बोल सकता हूँ? तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, और आप स्वयं सोच सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि उस लायक हूँ कि नहीं मैं।
एक सवाल और, मऊ 50% जनपद आरक्षण की बात हो रही, बोले 33% बढ़ाकर 50% आरक्षण दे दें, कल की बयान कर दिए थे अरविंद राजभर जी। यार क्यों इतना आप लोग सीरियसली लेते हो? मनोरंजन को सिर्फ मनोरंजन की तरह इस्तेमाल किया करो। आप मतलब अभी भी आप लोग सीरियसली लेते हो। अच्छा एक बात बताओ पत्रकार साथियों, इन पूरे गिरोह का एक पिछले 100, 150, 200 बयानों की लिस्ट बनाओ और खुद एक बार देख लो। अगली बार सवाल पूछने का मन नहीं करेगा आपको। आप अपने आपके लाइब्रेरी में होगा, आपके वीडियो में होगा, 22 में क्या बोले, 23 में क्या बोले, 24 में क्या बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग सीरियसली लेते हो। प्रकाश राजभर को मनोरंजन का साधन बताते हैं, सही है। आप लोग मनोरंजन नहीं करते हैं, बताइए। आप लोग का टीआरपी नहीं बढ़ता है, बताइए। बढ़ता है ना? उल्टा सीधा बोलेंगे तभी तो लोग देखेंगे। और उसके बाद और सनसनीखेज आप हेडिंग देते हैं। हाँ? मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं, मैं यहाँ हूँ तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। टायर छोड़ कर दो, पंचर कर दो, पता फिर क्या क्या बोलते हैं, शेर हूँ।